ग्रेटर नोएडा में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज भव्य लोकार्पण होने जा रहा है, जिससे लंबे इंतजार का अंत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह करीब 11:30 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और दोनों नेता जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कार्यक्रम में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। एयरपोर्ट संचालन को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है। उद्घाटन के करीब 45 दिनों के अंदर डोमेस्टिक और कार्गो फ्लाइट्स शुरू होने की उम्मीद है, जबकि लगभग 3 महीने के अंदर इंटरनेशनल उड़ानें भी शुरू कर दी जाएंगी। जबकि योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। लगभग 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला ये देश का एक बड़ा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसे करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। तो एयरपोर्ट में 3,900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जो बड़े विमानों के संचालन के लिए पूरी तरह सक्षम है। संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंतिम हफ्ते से यहां से घरेलू उड़ानें शुरू हो सकती हैं। सुरक्षा के लिहाज से यमुना नदी क्षेत्र में भी जवानों की तैनाती की गई है। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे एनसीआर क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। पंडाल भरने वाला है थोड़ी देर में बड़ा उत्साह है, चूंकि ये सभी के लिए गौरव का क्षण है। वह गौरव जिसका सपना हम बहुत बचपन से देखते थे, आज प्रधानमंत्री इसकी सौगात देकर एक ऐसी नींव रखने जा रहे हैं जो इस विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगी और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली का रास्ता आज जेवर से बनने जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए एक बड़ी खुशखबरी, और जो जिस चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था, आज वो घड़ी आ गई है। यानी एक बड़ी सौगात नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लिए इसे माना जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगभग ये जो उद्घाटन की डेट है, इससे पहले 2-3 बार डिले की गई, कुछ खामियां रही, कुछ अधूरे काम रहे और इस तरीके की चीजों को ख्याल अंततः आज जो 28 तारीख है वो मुकर्रर हुई है कि नोएडा एयरपोर्ट, जिसको जेवर भी कहा जाता है, जेवर के आसपास की जगह है, उसको जेवर भी नाम दिया गया है। तो उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से करेंगे और जिसका लंबे समय से प्रदेशवासियों को ही इंतजार था। इसमें प्रदेशवासी नहीं, पूरे भारत के लोगों को इसका इंतजार था कि कब घड़ी आए जो नोएडा इंटरनेशनल का उद्घाटन हो। इसके उद्घाटन होने के मायने को अगर हम समझे साहिल जी, तो कई सारे निकल के आते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जितनी भीड़ उमड़ती है पर डे, लगभग 5 से 10 लाख लोगों की आवाजाही एक एयरपोर्ट अपने को समेटता है, तो उसका भार मुझे लग रहा है यहाँ पे कम होगा। अब नोएडा से अगर कोई जाता है तो उसको 1 घंटा मतलब 50 से 70 किलोमीटर लगता है, और ये बिल्कुल नजदीक में है। और ये इसकी कैपेसिटी जो रनवे भी ज्यादा है और इस पे विमान यात्रियों की संख्या भी सबसे ज्यादा की गई है। मुझे लगता है एशिया में सबसे बड़ा इसको बताया जा रहा है। अब इसमें उत्तर प्रदेश पूरा कवर तो हो गई होगा और आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वो भी इस पे निर्भर हो जाएंगे। कुल मिला के जो दिल्ली एयरपोर्ट का जो भार है यात्रियों का खचाखच भरा रहता है, उसमें कहीं ना कहीं सहूलियत मिलेगी। अब इसमें ये देखो, बहुत दूरगामी योजना रही है सरकार की। योगी जी को अगर आप देखो तो कोई ऐसा महीना नहीं गया है पिछले दिसंबर से जो उन्होंने आके इस यहाँ के काम की समीक्षा ना की हो, दौरा ना किया हो। और यहाँ के स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जो हैं, वो मुझे लगता है कि उनके जो वीडियोग्राफ वगैरह देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे, सुबह शाम बेचारे वहां पे दौरा करते हैं, लोगों से पूछते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई हुई है। लोकल के विधायक है, जेवर के विधायक है, तो सरकार ने बहुत जिम्मा दिया हुआ है कि आप पूरी तरीके से देख रेख इसकी करो। क्योंकि जब प्रधानमंत्री किसी भी चीज को उद्घाटन करते हैं तो जाहिर सी बात है व्यवस्थाएं पूरी होनी चाहिए। व्यवस्थाएं जरा सी भी चरमराती हुई नहीं दिखाई देना चाहिए। अब ये 30 दिसंबर की डेट थी पिछली, अगर आपको याद हो, जो साल बीत गया है 2025, 30 दिसंबर की उस समय डेडलाइन दी गई थी कि प्रधानमंत्री आएंगे, उद्घाटन करेंगे। लेकिन कुछ दिन
4-5 दिन पहले ये पता चला कि अभी पूर्ण रूप से उद्घाटन के लायक है नहीं एयरपोर्ट, तो उनको आगे डिले कर दिया गया। फिर 3 महीने के बाद में आज जो 28 मार्च है, 28 मार्च का दिन रखा गया है। तो मुझे लगता है सब ठीक हो और कोई ऐसी चीजें सामने निकल के नहीं आनी चाहिए, प्रधानमंत्री नजरों से ना देखें कि अभी कोई चीजें अधूरी हैं। बहरहाल बहुत खुशी की बात है, पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को बहुत खुशी है कि ये इतना बड़ा एयरपोर्ट आज उनको सौंपा जाएगा प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रमेश जी की लंबे इंतज़ार के बाद अब ये जो बड़ी सौगात नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलने जा रही है, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो निवेश के जो पहलू पर अगर हम बात करें, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा विज़न रहा है और उनके विज़न के चलते ही ये जो सपना है वो आज साकार होता हुआ नज़र आ रहा है और हर तरफ इसकी चर्चा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, निवेश को लेकर, रोज़गार को लेकर, युवाओं के लिए और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं और उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश के तर्ज पर जो आगे बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से जो विकसित भारत की नींव के तौर पर अब उत्तर प्रदेश को भी देखा जाने लगा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ही कार्य है जो अब साफ तौर पर ज़मीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सीएम योगी के रहते ही इसमें काम में तेजी आई है और उद्घाटन की डेट आज मुकर्रर हुई है। मुझे लगता है अगर कोई और सीएम होता है और किसी के हाथ में अगर बागडोर सौंपी जाती तो इतनी जल्दी काम नहीं हो पाता। अब जैसे आपने सौगात की बात करी, मैं सौगात को तत्कालिक नहीं देखता हूँ, इसको दूरगामी देखता हूँ। दूरगामी का मतलब ये है, आज से आप कल्पना करो 20 साल के बाद नोएडा कहाँ पे होगा, ग्रेटर नोएडा किस तरक्की को छू रहा होगा। अब जो सबसे बड़ी योजना जो यहाँ पे सरकार की है वो है फिल्म सिटी को मुंबई से यहाँ शिफ्ट करना। अब फिल्म सिटी से जुड़े हुए सारे सितारे, फिल्मी कलाकार, फिल्म उद्योग से जुड़े हुए, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों की आमदनी यहाँ पे रहेगी, तो उनकी कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद में मुझे लग रहा है एशिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस समय नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, जो न्यू नोएडा का जो एक खाका उन्होंने बनाया है कि आने वाले समय में नोएडा के बाद में ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बाद में न्यू नोएडा, जिसमें बुलंदशहर, अनूप शहर और कई सारी जगहों को इन्होंने चिन्हित कर लिया गया है। तो इस सब क्षेत्र को एक सूत में बांधने के लिए, एक मंच पे लाने के लिए ये एयरपोर्ट मुझे लगता है महती भूमिका अपना आने वाला समय उसको निभाएगा। अब रोजगार का देखते हैं, रोजगार के अगर लिहाज से अगर देखें तो जिन जिन चीजों का मैंने जिक्र करा, फिल्म सिटी, औद्योगिक क्षेत्र, और इस एयरपोर्ट के भी अंदर 5000 कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। और वो कर्मचारियों, जब इसका सीडीआर जब बन रहा था, फाइनल एग्रीमेंट जब हुआ था, तो वहां के स्थानीय किसानों ने एक मांग रखी थी कि इस एयरपोर्ट की जो जगह है वो हमारी जगह, हमारी खेती बाड़ी की जगह जा रही है। हम अधिकरण तभी होने देंगे जब ये बनके तैयार हो जाएगा, तो हमारे घरों को, व्यक्तियों को, लोगों को रोजगार मिला जाएगा, जिसपे सरकार ने हामी भी भरी थी। अभी बीच में इस पे काफी धरना प्रदर्शन भी हुआ था, किसानों ने धरना प्रदर्शन करा था क्योंकि कुछ नियुक्तियां जो थी वो बाहर वाले लोगों की जा रही थी। तब उन्होंने विरोध करा कि पहली प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दी जानी चाहिए। और मैं भी इस बात का पक्ष कर रहा हूँ, भाई जिनकी जगह जमीन गई है, कम से कम जो भूमिहीन हो गए हैं और उनको आस है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा हब बन रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है, उसमें सहभागिता हमारी ही हो, तो मुझे लगता है सरकार ने उनको बात को माना, तो आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं और जितने भी किसान हैं जिनकी भूमि चली गई है, जो भूमिहीन हो गए, उनके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार की दृष्टि से भी ये मुझे लग रहा बहुत बड़ी लकीर खींचेगा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। बिल्कुल, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त नोएडा में देखने को मिल रही है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विकास के पथ पर नोएडा अग्रसर है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही वजह है कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार
के चलते कई ऐसे कार्य हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे, लेकिन आज वो ज़मीनी स्तर पर देखने को भी मिल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो पिछले कुछ सालों पहले कोई वहाँ पर सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके का एक बड़ा प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतारा जाएगा, इस तरीके का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होगा और उसके बाद ग्रेटर नोएडा जैसी जगह जहाँ पर जंगल ही जंगल हुआ करते थे, वहाँ अब विकास की एक अलग ही गाथा लिखी जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विकास के पथ पे जिस तेजी से उत्तर प्रदेश चल पड़ा है उसका मुझे लग रहा पहला श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही देना चाहिए। वो जिस हिसाब से और जिस गति के साथ में दौड़ भाग कर रहे हैं, निवेशक यूपी में आने लगे हैं। एक दौर था 2007, 2002, 2005 का, जब दूसरे दलों की सरकारें होती थी। मैं समाजवादी पार्टी और बसपा की बात कर रहा हूँ। उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से क्राइम अपने चरम पे था, कोई बाहर का, मुंबई का, हरियाणा का या दिल्ली का, किसी भी प्रांत का कोई भी बड़े घराने का व्यक्ति उद्योग वहां पे लगाना मुनासिब नहीं समझता था। उसकी वजह थी कि वो सुरक्षित नहीं था, सुरक्षा के लिहाज से वो बहुत ज्यादा उनको दिक्कतें होती थी। लेकिन वो माहौल तैयार करके दिया योगी आदित्यनाथ ने। कितने इस बीच में आपने देखोगे डाउन माफिया और भू माफिया, इन सबको उन्होंने नस्त नाबूद करा। और उस नस्त नाबूद का सबसे बड़ा उदाहरण है उनका बुलडोजर बाबा उनको कहते हैं। तो ये माहौल उन्होंने यहाँ पे तैयार किया। और ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र में नोएडा एयरपोर्ट आज उद्घाटन हो रहा, ये भी अछूता नहीं था। यहाँ पे भी रंगदारी, बदमाशी, छिनैती, हत्या, इस तरीके के जो बड़े बड़े जो हीनियस क्राइम थे वो बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रचलित हुआ करते थे। लेकिन आज आप देखिएगा, नोएडा से आप जब जाओगे तो सीधे आप यमुना एक्सप्रेस वे से होते हुए आप गाड़ी क्रूज पे डाल दो, तब भी आपको कोई पता नहीं आगरा पहुंच गए, आप जेवर एयरपोर्ट पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए, मथुरा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक वो वक्त था जब आपकी गाड़ियां रुकते रुकते जाया करती थी। तो ये सब चीजों को जिस तरीके से विकास के पथ पे लाके छोड़ दिया है, अब आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहे ना रहे वो बात की बात है, लेकिन जिस गति को उन्होंने एक सपाट रोड पे लाके छोड़ दिया है, उसको आगे बढ़ाने का जिम्मा आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाली हुकूमतों के लिए, आने वाली व्यवस्थाओं के लिए उन्होंने तैयार कर दिया है। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज होने जा रहा है। एक लंबे इंतज़ार के बाद एक बड़ी सौगात आज उत्तर प्रदेश को इस एयरपोर्ट के रूप में मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद इस समारोह का उद्घाटन होगा और आपको बता दें कि एक बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश को मिलती हुई दिखाई देगी।